श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कल यानी 29 सितंबर 2023 से शुरू पितरों के तर्पण और पिंडदान करने का दिन शुरू हो रहा है। पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति के लिए कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। इस वीडियो में हम आपको 4 अचूक उपायों के बारे में बताएंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण चौथा वाला उपाय है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान का सागर में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पितृपक्ष में पितरों को जल अर्पित करने का विधान है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्वनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक होता है। 16 दिनों तक तिथि के अनुसार पितरों का पिंडदान और तर्पण किया जाता है। धर्म सिंधु के अनुसार पितृपक्ष में यम पितरों को पितृलोक से धरती पर भेजते हैं। पितरलोक को धार्मिक ग्रंथों में चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग पर बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में अपने दिवंगत पूर्वजों पितरों को कव्य अर्पित करने का विधान बताया गया है। जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है, वे लोग अपने पिता, दादा और परदादा, माता, दादी और परदादी समेत कुल परिवार के सभी पितरों को जल अर्पित कर उनका स्मरण करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। जिस तिथि पर पिता का निधन हुआ होता है, उस दिन विधान पूर्वक उनके लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, जिसे पिंडदान भी कहा जाता है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से पितर प्रसन्न होते हैं और सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस दौरान किए गए विभिन्न उपायों से व्यक्ति के पितृदोषों से भी छुटकारा मिलता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत इस साल 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रही है। इस दिन पूर्णिमा की श्राद्ध और प्रतिपदा श्राद्ध है। वहीं पितृपक्ष का समापन 14 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा दोपहर 3:26 तक है और उसके बाद से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, जो 30 सितंबर को दोपहर 12:21 तक है। कुंडली में कैसे होता है पितृदोष का निर्माण? बता दें कि हिंदू धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति श्राद्ध, पिंडदान करते हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित होते हैं। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य आदि किया जाता है। वहीं पितरों के नाराज होने पर कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। पितृदोष के कारण जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही मनुष्य कई तरह के कष्टों का सामना करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। क्या होता है पितृदोष? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, तो ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती हैं। इसी कष्ट को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार मृत्युलोक से हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर, उनके बताए गए रास्ता पर नहीं चलते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, जिस कारण इससे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें शाप देती हैं, इसी शाप को पितृदोष माना जाता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए करें ये आसान उपाय। पितृदोष को दूर करने के लिए पितृपक्ष में स्वर्ण दान करना भी सबसे लाभकारी माना जाता है। यदि कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तो जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजन का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाना और रोज उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे नाराज पितर प्रसन्न हो जाते हैं। कुंडली में पितृदोष से मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपने घर में हर अमावस्या पर श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। जल में काले तिल को मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य देने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पितृदोष से छुटकारा मिलेगी, बल्कि काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलेगी। पितृदोष के उपाय के लिए व्यक्ति को काले कुत्ते को उड़द के आटे से बने रोटी हर शनिवार को खिलाने से शनि, राहु, केतु,
तीनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और साथ ही मनुष्य पितृदोष से मुक्ति पा लेता है। पितृदोष को कम करने या मुक्ति पाने के लिए सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों को खुश करने के लिए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करना चाहिए। अब हम जानेंगे श्राद्ध विधि। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की भी विधि होती है। यदि पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म न किया जाए तो मान्यता है कि वह श्राद्ध कर्म निष्फल होता है और पूर्वजों की आत्मा अतृप्त ही रहती है। शास्त्र सम्मत मान्यता यही है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब, ज़रूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, नहीं तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान व तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्राद्ध से जो भी कुछ देने का हम संकल्प लेते हैं वह सब कुछ उन पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है और पूर्वज परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। जिस तिथि में जिस पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। जिनकी परलोक गमन की तिथि ध्यान न हो उन सबका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। श्राद्ध की भोजन विधि। श्राद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें, भोज कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दें। श्राद्ध के दिन अपनी सामर्थ्य या इच्छानुसार खाना बनाएं। आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसकी पसंद के मुताबिक खाना बनाएं जो उचित रहेगा। श्राद्ध के दिन लहसुन, प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनना चाहिए, जिसमें उड़द की दाल, बड़े, चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तोरई, लौकी, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी ही भोजन में मान्य है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितर घर आते हैं और अपनी पसंद का भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। खाने में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल न करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारे नए अपडेट्स से पूर्णित रहें। और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। हम जल्द ही वापस आ रहे हैं एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, ध्यान दें और खुद का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं।